नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे विशेष तौर से गेहूं के बाजार को लेकर। दरअसल इस महीने गेहूं की कीमतों में 1.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। साथ ही रिकॉर्ड उत्पादन होने के साथ ही केंद्रीय पूल में 1 जुलाई तक गेहूं का स्टॉक 352 लाख टन हो चुका है। ऐसे में गेहूं की कीमतों में आगे तेजी रहेगी या फिर यहाँ से गिरावट आएगी, इसी को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इंद्रजीत सर, जैसा हम देख रहे हैं कि गेहूं के बाज़ार में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम मौजूदा स्थिति में देखें तो आप बाज़ार की वास्तविक स्थिति को किस तरीके से परख पा रहे हैं? बिल्कुल जी। जैसे इस साल का मैं एक्चुअली सप्लाई रिलेटेड और जो भी डिमांड है फिलहाल मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। जैसे अगर हम सप्लाई साइड से देखें तो प्रोडक्शन में इस बार लगभग 3.7% का इजाफा देखा गया पिछले साल के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से 117.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का था। और वही इंडस्ट्री रेंज के बात करें तो लगभग जो हायर साइड था 110 मिलियन मेट्रिक टन इंडस्ट्री एवरेज भी मान रहे हैं। तो एक तो सप्लाई ऑन द हायर साइड था। और बाकी अगर हम गवर्नमेंट की खरीदी भी देखें तो लगभग 30 मिलियन टन्स की खरीद गवर्नमेंट ने कर चुकी है, जो कि पिछले 4 सालों में ये लगभग एक हाईएस्ट रिकॉर्ड अमाउंट है। क्योंकि पिछले सीजन जब हम हाई देखे तो वो 2021-22 में था, जब लगभग 43 या 44 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट हो चुकी थी गवर्नमेंट के साइड से। तो कुल मिला के इस बार क्या है कि एक तो सप्लाई भी स्ट्रांग है और दूसरा गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट साइड से भी गवर्नमेंट ने अपना जो स्टॉक लेवल है उसका भी अच्छा खासा रिकवरी कर ली है। जो कि हम पिछले साल जो हम लोअर स्टॉक्स की बात कर रहे थे गवर्नमेंट के साइड से, जिस वजह से प्राइसेस में भी काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। बट इस साल का जो सिनेरियो है थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है फिलहाल तो। और गवर्नमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस पे भी काफ़ी निरंतर मतलब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जिस वजह से हमने देखा कि सीजन की बिगिनिंग से ही जैसे ही प्रोक्योरमेंट खत्म भी नहीं हुआ तभी स्टॉक लिमिट भी आ गई थी, ताकि प्राइसेस ज़्यादा बढ़े नहीं उस लेवल से। फिर उसके बाद ओएमएसएस के भी रिजर्व प्राइसेस आ चुके हैं। हालांकि ओएमएसएस के टेंडर्स अभी तक शुरू हुए नहीं है, जो कि आने वाले महीनों में शायद से शुरू होंगे, जब भी प्राइसेस एक बेंचमार्क लेवल के ऊपर चला जाए तभी। और बाकी जो अभी का मौजूदा सिचुएशन है उसमें जो प्राइसेस अगर हम देखेंगे तो पिछले साल से लगभग 100 रुपीज के लेवल से ऊपर ही चल रहा है। पिछले साल इस टाइम पे लगभग 2680 के रेंज पे दिल्ली बेंचमार्क मार्केट का जो हम बात करते हैं वो थे। और आज के डेट में वो 2780 के रेंज पे चल रहे हैं। इवन अगर हम लास्ट वीक के बारे में बात करें तो 2800 भी टच हो चुकी थी प्राइसेस, बट उस लेवल पे सस्टेन हुई नहीं। और उधर से फिर प्राइसेस में थोड़ा बहुत गिरावट आया, क्योंकि काफ़ी सेलिंग भी हुई थी उस लेवल से। तो फिलहाल का तो सिचुएशन नहीं है। सप्लाई साइड से कंफर्टेबल सिचुएशन है, गवर्नमेंट के पास अच्छे स्टॉक्स है और प्राइसेस को एक क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस वजह से हम मतलब फर्म लेवल के प्राइसेस ही देखेंगे। बट उसमें जो हाई जो पिछले से हम देखे थे कि एकदम से प्राइसेस पे हाई बन रहा है, तो वो सिचुएशन फिलहाल तो है नहीं। जी। सर, इन सब के बीच में अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में जो 5 साल का समझौता हुआ है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 2030 तक अमेरिका हर साल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं बांग्लादेश को भेजेगा। इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसके मायने किस तरीके से निकल रहे हैं? एक्चुअली जैसे जब से इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है तो जैसे हमारे में जो भी एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस थे, जैसे बांग्लादेश हो गया और भी कुछ भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो भी थे, तो वो उन्होंने मतलब अपना जो भी बाइंग है वो शिफ्ट किया है दूसरे नेशंस पे, इधर ऑस्ट्रेलिया या रशिया, यूक्रेन और बाकी साउथ अमेरिकन डेस्टिनेशन में भी, ओरिजिन्स में भी सॉरी, जैसे अर्जेंटीना हो गया। तो बांग्लादेश एक्चुअली लास्ट मतलब 2-3 साल से तो लगभग ये अपना जो रिक्वायरमेंट है ये रशियन व्हीट या यूक्रेनियन व्हीट से ही कर रहा था, और थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऑस्ट्रेलिया से भी इनके पास आ रहे थे। बाकी अभी जो ये डील हुआ है तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत शिफ्ट है मार्केट में इनके डिमांड का। वो जैसे ब्लैक सी से यूएस के तरफ से थोड़ा बहुत इनका डिमांड शिफ्ट होगा।
जो कि हाल मतलब इंडिया के लिए काफी ये चिंताजनक बात है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट में अभी तो है नहीं। जी। सर, देश में जिस तरीके से हमने देखा इस बार काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ, बल्कि अच्छा क्यों, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। केंद्रीय पूल में स्टॉक भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। ऐसे में किसानों को मौजूदा भाव पर अपने पास गेहूं रखना चाहिए या फिर जो भाव मिल रहा है उस पर गेहूं को बेच देना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी होल्ड करें या बेचें? मेरा जो सलाह है वो डिपेंड करेगी। अगर किसी को अभी इंस्टेंट थोड़ा बहुत कैश की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है, तो इस ये लेवल भी बुरा नहीं है, क्योंकि आ, इस सीजन का लो जो हम देखे थे लगभग, अगर दिल्ली बेंचमार्क की प्राइस की भी बात करें तो 2600 का लो देखे थे। तो लो से लगभग 180-200 रुपये तक तो ऊपर चल ही रहा है मार्केट अभी। तो ये लेवल भी बुरा नहीं है अगर किसी को मतलब इंस्टेंट रिक्वायरमेंट हो कैश की। बट अगर होल्ड करके चले, क्योंकि फार्मर्स लेवल में तो ये स्टॉक लिमिट के दायरे में तो आते नहीं है फार्मर्स। तो अगर होल्ड करके चले तो इस लेवल से भी आने वाले टाइम में, जैसे फेस्टिव सीजन तक, लगभग थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट तो मिलेगा। लगभग 200 रुपये के आसपास एक तो इंक्रीमेंट मिल सकता है इसमें। तो मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करके ही चले, अगर इंस्टेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैश की। ठीक है, ये बात तो हो गई सर किसानों को लेकर के। अब ट्रेडर्स की बात करें, व्यापारियों की बात करें, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या करंट प्राइसेस पे गेहूं का स्टॉक भरना चाहिए या थोड़ा वेट करें अभी? करंट भाव पे तो मेरे ख्याल से स्टॉक भरे भी तो मतलब ज़्यादा कुछ लिक्विडेटिव प्राइसेस आगे मिलने की उम्मीद थोड़ा कम है। और अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है पिछले जैसे 1-2 महीने में, अगर किसी ने अपना स्टॉक्स मेंटेन किया हुआ है या बाई परचेस किया हुआ है, तो उसको थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं स्टॉक लिमिट के दायरे के अंदर। बट नया पोजीशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपको, जैसे हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट काफी इंटरवेन कर रही है प्राइसेस को लेके। तो इसी इंटरवेंशन के चलते प्राइसेस एक दायरे में ही रहेगी इस साल, जो कि हम पिछले 2-3 साल में देखे थे कि प्राइसेस काफी ऊंचे लेवल पर चले गए थे। जैसे पिछले साल ही 3300 पर क्विंटल लेवल तक दिल्ली मार्केट चले गए थे। तो वैसा इस साल थोड़ा तो कम ही लग रहा है वैसा कुछ होगा। सर, अभी आखिरी सवाल आपसे अब समझना चाहेंगे कि अगर हम अभी छोटी से मीडियम टर्म की बात करें, वहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या आउटलुक आपको प्राइसेस को लेकर के दिखाई दे रहा है? उसके आधार पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? शॉर्ट से मीडियम टर्म में तो जैसे 2800 का एक लेवल हम देख रहे थे कि 2800 का लेवल अगर ब्रीच करता है और उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो 2900 तक का प्राइसेस हम देख सकते हैं। बट जैसे लास्ट वीक हमने देखा 2800 टच हुआ, बट उसमें सस्टेन नहीं हुआ मार्केट। अगले दिन ही फिर वो 20-30 रुपए नीचे आ गए, और अभी लास्ट 4-5 दिन से तो उसी रेंज पे मूव हो रही है, 2770, 2780। तो आगे में वही मेरा वही सलाह रहेगी, जैसे 2800 अगर क्रॉस करे सस्टेन रहे तो 2900 का एक लेवल देख सकते हैं। और अक्टूबर तक जब भी जैसे डिमांड थोड़े बढ़ के आएगी प्रोसेसर्स के साइड से, जैसे हाल फिलहाल में तो जैसे जो बड़ी इंडस्ट्रीज बड़े प्रोसेसर्स है, उनके पास लगभग 3 मंथ्स का स्टॉक्स तो लगभग ये मेंटेन करके चल रहे हैं। तो एकदम से डिमांड मतलब एज ऑफ नाउ तो नहीं आएगी, बट हाँ फेस्टिव सीजन के पहले तो डिमांड आएगी। और उसके चलते 3000 का एक लेवल तो हम देख रहे हैं उस टाइम तक। बट ये भी काफी हद तक डिपेंड करेगी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसा रहेगा थ्रू ओएमएसएस, क्योंकि ओएमएसएस का रिजर्व प्राइस तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 25-50 रुपीज पर क्विंटल। बट टेंडर्स आना अभी तक शुरू हुआ नहीं, वीकली टेंडर्स जो ये रिलीज करते हैं। तो एक बार प्राइसेस अगर 3000 तक जाए और उसके बाद फिर ये टेंडर्स आना शुरू हो, तब थोड़ा बहुत प्राइसेस को फिर एक क्या बोलते हैं, एक कैप, अपसाइड कैप हो जाएगा प्राइसेस में। तो मार्केट में थोड़ा सा फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ऑन द अपर साइड 3000 का मैं देख रहा हूँ मतलब मीडियम टर्म में। ठीक सर। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और गेहूं के बाज़ार को लेकर के इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी रिसर्च के साथ हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।